सूर्य के लिए 10 और 11 शुभ हैं। तो अगर वो शुभ 10 और 11 पे है, पर उससे कुछ भाव ऐसे होंगे जहाँ पर कोई और ग्रह आ गया तो वो उसको फल नहीं देने देगा, मतलब उस ग्रह को बांध देगा, ऐसा समझें आप, तो उसे वेद कहते हैं। नमस्कार आप सभी को। तो आज हम गोचर के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कैसे ग्रह वेद काम करता है, वेद क्या होता है। ये मुझे नहीं लगता कि आपने पहले डिस्कस किया होगा, किसी से ये पढ़ा होगा इसके बारे में। तो उससे पहले हम प्रीवियसली जो हमने पढ़ा है वो डिस्कस कर लेते हैं। सन के ट्रांजिट पढ़े थे कि ट्रांजिट मतलब गोचर, आसमान में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं वो कैसे कैसे फल देंगे, ये पढ़ा था हमने। इसमें 4 शुभ और 8 अशुभ भाव है जहाँ पर ग्रह फल देता है। ये कैसे देता है ये भी पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए उसे जाके। अब हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। ये मून के ट्रांजिट के बारे में, ये मंगल के ट्रांजिट के बारे में, मरकरी का ट्रांजिट, जुपिटर का, वीनस का, सैटर्न का। अब हम ट्रांजिट सारे देख लिए हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे कि ग्रह वेद क्या होता है, और उससे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि एक स्पेशल सिनेरियो होता है जहाँ पर क्या होता है कि कोई भी ग्रह किसी भी आपकी मूल कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है या किसी भी राशि में बैठा है। सपोज आपकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है ना। सपोज आपकी कुंडली में सूर्य सिंह राशि में है, तो सिंह राशि में है तो उससे हम 5वां भाव देखेंगे। सिंह राशि से जहाँ भी आपका सूर्य बैठा है वहाँ से जब भी वो 5वें भाव से गोचर करेगा तो वो अच्छा फल नहीं देगा, यहाँ मैंने लिखा भी है बुरा फल देगा। सिमिलरली चंद्रमा के साथ में, तो मूल कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी बैठा है उससे 8वें भाव में अच्छे फल नहीं देगा, बुरे फल देगा। मंगल जहाँ भी बैठा है उससे 7वें, बुध जहाँ भी बैठा है उससे 4थे, बृहस्पति से 3रे, शुक्र से 6ठे और शनि से पहले भाव में। इस प्रकार आपको देखना है। अब बात करेंगे अगर राहु की तो 9th और केतु की तो अपने से दूसरे भाव में, मतलब मूल कुंडली में केतु जहाँ बैठा उससे दूसरे भाव में वह बुरे फल देगा गोचर वश, मतलब गोचर में अगर वो आता है। तो ये एक सिनेरियो है, स्पेशल है, पर इसके असर बहुत अच्छे हैं। शनि के लिए पहला लिखा हुआ है देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि मूल कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं अगर उसी राशि पे वापस से वो आते हैं गोचर वश, तो बहुत बुरे परिणाम आपको देंगे, अच्छे परिणाम नहीं उम्मीद करिए आप उनसे। अब ग्रह वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रह वेद क्या होता है, तो वेद का मतलब होता है छिद्र या फिर कैंसिलेशन मान सकते हो आप इसको सरल भाषा में। अब ये बताया गया है कि ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति हमने पिछले स्लाइड्स में देख ली है, पिछले वीडियो में भी देख ली है, पर अब इसमें क्या है, एक स्पेशल अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो ये है कि ग्रह वेद नाम की चीज़ होती है, मतलब कोई ग्रह शुभ स्थान पर आ गया तो वो शुभ स्थान, जैसे सूर्य के लिए 10 और 11 शुभ हैं, तो अगर वो शुभ 10 और 11 पे है पर उससे कुछ भाव ऐसे होंगे जहाँ पर कोई और ग्रह आ गया तो वो उसको फल नहीं देने देगा, मतलब उस ग्रह को बांध देगा, ऐसा समझें आप, तो उसे वेद कहते हैं। मतलब सपोज ऐसा है कि कोई ग्रह चौथे भाव में अच्छे फल देने वाला है, पर उस चौथे भाव से कोई भाव ऐसा होगा जहाँ पर कोई अन्य ग्रह आया तो वो उसे फल नहीं देने देगा, उसे वेद कहेंगे। सरल भाषा में तो ऐसा ही है, मैं आपको उदाहरण से और समझा दूंगा, अभी आगे कुंडली में डिस्कस कर लेंगे कैसा भी है, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो वेद स्थान लिखे हुए हैं ये कैसे काम करते हैं। तो इस सारणी में हमने ये लिखा है कि ये पहले जो लिखा है ना, ये तो शुभ स्थान है, यहाँ पर तो ग्रह शुभ फल देगा, मतलब सूर्य के लिए ये है कि 3, 6, 10 और 11 में शुभ फल देता है, पर उसका जब वो तीसरे में होगा तो वेद स्थान कौन सा है, 9वां। अगर 9वें भाव में कोई ग्रह आ जाता है तो वो उसको फल नहीं देने देगा। 6ठे से गोचर कर रहा है, 12वें में कोई ग्रह आ गया तो वैसे फल नहीं देने देगा। 10वें से गोचर कर रहा है, चौथे में कोई ग्रह आ गया तो वो उसे फल नहीं देने देगा। 11वें से गोचर कर रहा है, 5वें में कोई ग्रह आ गया तो वो फल नहीं देने देगा। तो ये वेद स्थान है जो हमें चंद्र कुंडली से देखना है, चंद्र लगन से, ठीक है। चंद्रमा के लिए भी ऐसा ही है, मार्स के लिए भी ऐसा ही है, मैंने समझा दिया आपको, मैं एक बार और समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। जैसे शुक्र के लिए ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 और 12 इन भावों में शुभ परिणाम देते हैं, ये फिक्स है। पर जब सपोज वो तीसरे से गोचर कर रहे हैं, मतलब चंद्र राशि से तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो जब वो वहाँ से गोचर करेंगे तो शुभ परिणाम देंगे। पर अपवाद क्या है कि सेम हाउस से, मतलब एक लिखा है ना, तो उसी चंद्र लगन से जब कोई और ग्रह गोचर कर रहा होगा तो शुक्र फल नहीं दे पाएगा। शुक्र 5वें से गोचर कर रहा है, आपकी राशि से 5वें से गोचर कर रहा है तो वो वह शुभ परिणाम देना चाहिए, पर वहीं आपकी राशि से 9वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह फल नहीं दे पाएगा। इसमें भी एक अपवाद है कि शनि सूर्य का वेद नहीं करेंगे, चंद्रमा का वेद बुध नहीं करेंगे और बुध का वेद चंद्रमा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनमें पिता पुत्र का संबंध है, इनमें भी पिता पुत्र का संबंध है, और ये वापस से शनि का वेद सूर्य नहीं करेंगे क्योंकि सेम मटेरियल के लोग हैं ना, पिता पुत्र हैं, तो ये दुष्परिणाम दे नहीं सकते, तो इसलिए। अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये वेद आपको स्थान समझ में आ गए होंगे कि गोचर कैसे फल देता है। अब हम कुंडली के माध्यम से समझते हैं इसको, ठीक है। ये तो हमारे पास गोचर कुंडली है, अभी हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लगन कुंडली है, ठीक है। ये राशि कुंडली देखेंगे यहाँ से, और ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, चंद्र राशि ये है मेष, है ना, ये चंद्र यहाँ पे बैठे हैं तो ये मेष राशि हुई। अब हम क्या देखेंगे कि शुक्र कहाँ कहाँ शुभ फल दे रहा है, या किसको ले, हम बृहस्पति को लेते हैं, तो बृहस्पति के परिणाम 5वें भाव में शुभ होते हैं, चंद्र राशि से 5वें। तो हम कैसे देखेंगे, ये हमारी चंद्र राशि है तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, इसको 4 और इसको 5, ठीक है। यहाँ पर भी 5 नंबर आ रहा है, ये कौन सी राशि है, सिंह राशि है, सिंह राशि है।
मतलब बृहस्पति जब जब सिंह राशि से गोचर करेगा तो इस जातक को फुल अच्छे परिणाम देगा, शुभ परिणाम देगा। पर वहीं क्या लिखा हुआ है, उसका वेद स्थान लिखा हुआ है। क्या है बृहस्पति का, ये रहा। जब 5वें से गोचर करेगा तो चौथे में वेद भी होगा। मतलब यहाँ से गोचर करा तो शुभ परिणाम देगा, परंतु इस राशि से चौथे मतलब यहाँ पर अगर यहाँ कोई अन्य ग्रह बैठा हुआ है इस वाले भाव में, तो वह शुभ फल नहीं दे पाएंगे, उनके शुभ फल को काट दिया जाएगा, फल नहीं मिलेगा। समझ गया, वेद स्थान ऐसे काम करता है। एक उदाहरण और लेते हैं, और इस बार शनिदेव को लेते हैं। तो शनि के जो शुभ स्थान है वो 3 और 3 है, और वेद स्थान 12 है। देखो अब मेष राशि है, तो शनि जब जब तीसरे मतलब 1 2 3 यहाँ से गोचर करेंगे, मतलब मिथुन राशि से, तीसरी राशि मिथुन है, तो यहाँ से गोचर करेंगे शनि सपोज, तो शुभ परिणाम देंगे। पर वहीं उनका वेद स्थान भी दिया हुआ है कि 12वां, मतलब राशि आपकी ये है ना, और 12वां कौन सा होगा, ये वाला। इसको आप गिनोगे तो 12वां आएगा। अगर यहाँ कोई भी ग्रह बैठा है गोचर में मीन राशि पर, तो इन शनि को फल नहीं देने देगा, ये फल देने से रोक देगा, खराब फल आएंगे, बुरे परिणाम आएंगे। समझ गए, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। हम इसी प्रकार वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।